हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। प्रोनाउन के इस सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। इससे पहले जो है हमने 3 प्रोनाउन को पहले डिस्क्राइब कर दिया है। आज जो है चौथा प्रोनाउन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरे पिछले वीडियो को जिसने नहीं देखा वो जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग जो है एम्फैटिक प्रोनाउन को देखने वाले हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलदायक सर्वनाम। एम्फैटिक का मतलब होता है किसी पे जोर देना, यानी कि बल देना। यानी कि अगर किसी चीज पे हम जोर देते हैं, बल देकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, तो उसमें जो है एम्फैटिक का हम लोग यूज करते हैं। तो एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं? द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, yourself, himself, herself, itself, and themselves are called emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis on nouns or pronouns in a sentence। इसका मतलब हुआ, देखिए, इसका मतलब हुआ कि जब किसी वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का जो है प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम पर क्या करने के लिए, जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें बलदायक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि कभी भी जब इस तरीके के जो क्या कह सकते हैं वर्ड का यूज किसी मतलब दूसरे जो है संज्ञा या सर्वनाम पे जोर देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना, कुछ अदर, तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इसका यूज करते हैं, ठीक ना। और उससे जो है क्या बोध होता है? तो उस पर अपने अपने ही काम हो रहा है, बल्कि किसी दूसरे पे काम हो रहा है। इससे पहले वाला जो हम लोग प्रोनाउन देखे थे वो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें भी सेम का सेम यही एग्जांपल था, लेकिन हाँ, उसका जो वर्क तो जो था वह क्या था? वह अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसी के ऊपर जो है प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन इसमें देखेंगे हम लोग कि एम्फैटिक प्रोनाउन में जो काम कर रहा है, जो करता है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि किसी दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा। यानी कि क्या कहा जा रहा है? देखिए, जब किसी वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, अच्छा एक बात तो हमने पहले ही बता दिया था कि सेल्फ किस में लगता है और सेल्फ किस में लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाते समय, इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। सेल्फ और सेल्फ किस में, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा और प्लूरल है तो क्या लगेगा? सेल्फ लगेगा। तो माई जो है सिंगुलर है, माई के साथ सेल्फ लगेगा, आवर के साथ सेल्फ लगेगा, योर के साथ सेल्फ लगेगा। देखिए, योर जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, तो योर जो सिंगुलर होगा उसके साथ सेल्फ लगेगा, जो प्लूरल होगा उसके साथ सेल्फ लगेगा, ठीक है। हिम सिंगुलर है तो इसके साथ सेल्फ लगेगा, हर सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा, इट सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा। लेकिन अगर देम प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा? सेल्फ लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में। इसके बाद हम थोड़ा सा अंतर बताने वाले भी हैं। तो एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं? कि जब किसी वाक्य में, हिंदी में भी बता दे रहे हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान देंगे, और हिंदी में भी बता रहे हैं, दोनों को ध्यान देते चलेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए जो है जरूरी है। जो हिंदी मीडियम है वो भी समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम है उसको भी समझ सकते हैं। तो द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस व्हेन, कब जो है एम्फैटिक प्रोनाउन कहे जाएंगे? दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी कि सेक का मतलब होता है के लिए। सेक का मतलब क्या हुआ? के लिए, ठीक है। सेक फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। किस पे जोर देना? नाउन्स और प्रोनाउंस, किस संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए क्या जाता है, ठीक ना। किसी सेंटेंस में उसे हम क्या कहते हैं? तो एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आई किल्ड द स्नेक माई सेल्फ, मैंने स्वयं या खुद किसको मारा? तो सांप को मारा। आई किल्ड द स्नेक, यानी कि मैंने मारा किसको? सांप को। किससे? माई सेल्फ, मतलब खुद से मारा। अपने आप पे नहीं काम किया, बल्कि क्या किया? खुद से तो किया, लेकिन अपने ऊपर नहीं काम किया, बल्कि किस पे किया? दूसरे पे काम किया। किस पे काम किया? स्नेक पे काम किया। तो स्नेक जो है यहां पे क्या हुआ? तो इसी पे क्या किया गया है? तो जोर दिया गया है। क्या किया गया है? एम्फेसिस किया गया है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना एम्फेसिस, तो इस पे जोर दिया गया है, ठीक ना। किस पे जोर दिया गया? स्नेक पे जोर दिया गया है। यानी कि देखिए, कह रहा है कि जब किसी वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इस सब जितना भी है इसका प्रयोग जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए, कि माई सेल्फ जो है किस पे जोर देने का काम कर रहा है? स्नेक पे, ठीक ना। मैंने स्वयं खुद किसको मारा? सांप को मारा, ठीक है। तो माई सेल्फ जो है यह किसके लिए? तो जोर देने के लिए यूज किया जा रहा है किस पे? स्नेक पे,
ठीक है, खुद पे नहीं काम कर रहा है। आई जो है, इससे पहले वाला जो हम लोग प्रोनाउन देखे थे, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी ये जो इंफेटिक प्रोनाउन समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक इंफेटिक प्रोनाउन जो है अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन दोनों में एग्जांपल सेम ही है, सेम ही एग्जांपल है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, एग्जांपल सेम ही है, लेकिन अंतर हो जाता है कहां पे, तो उसमें जो है काम अगर किया जाता है सब्जेक्ट वगैरह खुद अपने लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है दूसरे पे काम किया जाता है। खुद से तो किया जाता है लेकिन दूसरे पे किया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब भी आप लोग जानते हैं, माई सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद से होता है, ठीक है, स्वयं खुद, स्वयं खुद, ठीक ना, स्वयं खुद, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। लेकिन होता है कि जो सब्जेक्ट होगा उसके आधार पे वो जो है खुद या स्वयं से जो है वह काम कर रहा है, ठीक है। तो आई किल्ड द स्नेक माई सेल्फ, यानी कि मैंने स्वयं खुद किसको, सांप को मारा। किसको मारा? सांप को मारा। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है इम्फेसिस यानी किस पे, इम्फेसिस यानी किस पे जोड़ देने के लिए यूज किया गया, तो माई स्नेक पे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा है देमसेल्फ का प्रयोग जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम पर जोड़ देने के लिए होता है, तब इसको बलदायक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ यानी कि यहाँ पे माई सेल्फ जो है क्या है, तो इम्फेटिक प्रोनाउन है और यह इस पे जोड़ देने के लिए यूज किया गया है स्नेक पे, ठीक है। तो मैंने खुद स्वयं या खुद सांप को मारा। सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, ठीक ना, उसने स्वयं या खुद उसे पसंद किया, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, ये तो मतलब नाउन हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम पर जोड़ देने के, यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन पे जोड़ देने के लिए, यहाँ तो नाउन है, ठीक ना, नाउन पे जोड़ दिया गया। यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक ना, तो यहाँ पे जो है किस पे जोड़ दिया गया, तो प्रोनाउन पे जोड़ दिया गया है। सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, ठीक ना, उसने स्वयं या खुद उसे पसंद किया, तो यहाँ पे प्रोनाउन पे जोड़ दिया गया। यहाँ पे नाउन पे जोड़ दिया गया, यहाँ पे किस पे जोड़ दिया गया, तो प्रोनाउन पे जोड़ दिया गया है। इसमें देखिए, इस एग्जांपल में देखिएगा, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक ना, यानी कि तुम इसे स्वयं खुद कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो योरसेल्फ जो है यूज किया गया है किस पे जोड़ देने के लिए, तो ईट पे जोड़ देने के लिए, ठीक है। तुम इसे स्वयं खुद क्या कर सकते हो, कर सकते हो, यानी कि इट भी क्या है, तो यह प्रोनाउन है, ठीक ना। स्नेक नाउन हुआ, हिम जो है प्रोनाउन हुआ, ठीक ना, और इट क्या हुआ, तो यह भी प्रोनाउन है। तो हमको उम्मीद है कि आप जो है इम्फेटिक प्रोनाउन को समझ गए होंगे। इसके बाद वाले वीडियो में एक बार जो है हम डिफरेंस बता देंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। तो अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।